आइए आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। बड़ा ही फेमस टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यानी कि कहीं भी किसी भी कंटेनर में अगर कोई लिक्विड है और स्टैटिक कंडीशन में है और उसमें हम क्या करते हैं, एक कोई भी बॉडी को उसमें इमर्ज करते हैं, तो ये बॉडी क्या करती है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये बॉडी एक नीचे से फोर्स एक्सपीरियंस करती है उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ बुयांसी, जिसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। आर्किमिडीज ने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट करके और जो फोर्स ऑफ बुयांसी है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है उसको हमको बताने का काम किया। तो ये तो टोटली डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट पे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, लेकिन हम पास्कल्स लॉ की मदद से हम इसको थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आर्किमिडीज ने कहा क्या, तो कैसे मैग्नीट्यूड उसका दिया। तो देखिए, हम जानते हैं कि जब भी लिक्विड में कोई भी बॉडी को इमर्ज करेंगे तो एक नीचे से जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, खाली सिलेंडर है, इसको लिक्विड में इमर्ज किए हैं, तो ये क्या करेगा, नीचे से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, यानी कि इस बॉडी को चाहेगा कि ये ऊपर की तरफ लेके जाए, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड के मामले में आर्किमिडीज ने बोला कि जो बॉडी हम इमर्ज करेंगे लिक्विड में और वो जितना इस लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा और उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर ये फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा। सपोज कीजिए, मान लीजिए सिलेंडर यहाँ हम इमर्ज किए, तो सिलेंडर का जितना वॉल्यूम है उतना ही यहाँ क्या करेगा, उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड यहाँ डिस्प्लेस करेगा, और उतना वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस करेगा तो उतना वॉल्यूम का लिक्विड का जितना मास होगा और उसमें अगर g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो mg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल ये यहां से क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब देखिए, हम इसको थोड़ा सा पास्कल्स लॉ की मदद से इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो करेंगे क्या, सपोज कीजिए ये सिलेंडर को इमर्ज किए यहाँ पे, तो सिलेंडर को इमर्ज किए तो हम फोर्स ऑफ बुयांसी निकालेंगे। तो फोर्स ऑफ बुयांसी देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ जो लिक्विड है, लिक्विड का जो प्रेशर है, पास्कल्स लॉ क्या करता है कि हर पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये चारों हर डायरेक्शन में होता है, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। तो यहाँ जब ये यहाँ सिलेंडर है तो यहाँ ये फोर्स ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा, और यहाँ सिलेंडर है तो ये कहाँ नीचे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ फोर्स जो होगा, सपोज कीजिए ये F2 है और यहाँ जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये F1 है, तो F2 किधर फोर्स एक्सपीरियंस किधर डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ, और F1 का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। तो फोर्स ऑफ बुयांसी क्या होगा, इसी दोनों का रिजल्टेंट, यानी कि F2 और माइनस F1। अब देखिए, तो F2, तो यहाँ पहले प्रेशर हमको पता है, तो प्रेशर क्या होता है, यहाँ मान लीजिए H ऊपर से इसका H1 डेप्थ है, तो यहाँ हो जाएगा, सपोज कीजिए लिक्विड का जो डेंसिटी है क्या है, रो है, तो यहाँ हमको प्रेशर पता है रो G और इसका डेप्थ कितना है H1, तो इतना प्रेशर यहाँ पे फील करेगा, लेकिन हमको निकालना है फोर्स। तो प्रेशर हम जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर इनटू एरिया, ये तो प्रेशर हो गया। अब इसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया क्या होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन सपोज कीजिए ए ले लीजिए, ठीक है, माइनस F1। सिमिलरली यहाँ आ जाइए, तो यहाँ कितना, ये यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, रो G, और यहाँ से यहाँ तक डेप्थ सपोज कीजिए H2 है, H2 हम लिए हैं, तो H2 और इसका, अब इसके क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा। तो इसका क्रॉस सेक्शन सपोज कि यहाँ ये है तो यहाँ भी क्या होगा, ए होगा। अब यहाँ देखिए, अब रो जी दोनों कॉमन है, ए भी कॉमन है, यहाँ भी ए भी कॉमन है, तो रो जी ए को कॉमन कर लीजिए और यहाँ हो जाएगा H1 माइनस H2। अब H1 माइनस H2 यानी कि यहाँ से यहाँ तक H1 और यहाँ से यहाँ तक H2, तो H1 से H2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, यानी कि इसका जो सिलेंडर का जो हाइट है वो हमको मिलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है H1 और इस H1 से H2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा यही इसका हाइट मिल जाएगा। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, H1 माइनस H2 हम क्या लिख सकते हैं, H जो इसका हाइट है, यानी रो G
ए, और H1 H2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं H। अब यहाँ देखिए रो जी ए एच क्या हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इनटू हाइट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम, रो जी वॉल्यूम। और देखिए रो ये डेंसिटी है, वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को हम मास लिख सकते हैं ना, तो मास लिखिए और जी यानी कि फोर्स ऑफ बुयांसी एफ बी, यहाँ हम लोग क्या निकल के आ गया एम जी, यानी कि एम क्या है मास ऑफ द लिक्विड, यानी कि जितना मास इस सिलेंडर को इमर्ज करने से डिस्प्लेस हुआ उसका मास, L2 क्या हो जाएगा ग्रेविटेशन। और आर्किमिडीज ने यही बोला है कि कोई भी बॉडी को अगर यहाँ इमर्ज करते हैं और जितना ये मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उसी के ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल फोर्स ऑफ बुयांसी लगेगा, और उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा ऊपर की तरफ होगा। एक और चीज ध्यान दीजिए, अब सपोज कीजिए इस सिलेंडर को यहाँ इमर्ज किए, तो यहाँ फोर्स ऑफ बुयांसी ऊपर की तरफ लगेगा और एक mg नीचे की तरफ लगेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब यहाँ सपोज कीजिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और नीचे से जो फोर्स ऑफ बुयांसी लग रहा है, अगर फोर्स ऑफ बुयांसी ऊपर की तरफ लग रहा है एफ बी और mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर फोर्स ऑफ बुयांसी ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से तो बॉडी क्या करेगी इसी सरफेस पे रहेगी, ठीक है। पहला कंडीशन फोर्स ऑफ बुयांसी ज्यादा होगा, पहला कंडीशन केस 1 में देखिए 3 केस राइज होता है, अगर फोर्स ऑफ बुयांसी ज्यादा होगा किससे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से, तो बॉडी क्या होगी सरफेस पे रहेगी, यानी कि लिक्विड के सरफेस पे ये फ्लोट करेगी। दूसरा चीज केस 2, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या होगा ये फोर्स ऑफ बुयांसी क्या हो जाए लेस हो जाए ग्रेविटेशन से, ग्रेविटेशन ज्यादा है यानी कि ऊपर का फोर्स नीचे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये ज्यादा हो जाए और ऊपर वाले जो बुयांसी फोर्स है कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा ये जो बॉडी है ये सतह पे आ जाएगी, यानी कि पूरी तरह से डूब जाएगी इस लिक्विड में, ठीक है दूसरा कंडीशन। और केस 3 में क्या होगा, केस 3 में होगा कि फोर्स ऑफ बुयांसी इक्वल हो जाए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के, इस कंडीशन में बॉडी क्या होगी किसी भी बीच वाली स्थिति पे ये फ्लोट करेगी, ना ये सरफेस पे रहेगी ना यहाँ बॉटम पे आएगी, क्या होगी मिडिल ऑफ द लिक्विड कहीं पे भी क्या होगी ये फ्लोट करेगी, यानी कि दोनों ये स्टैटिक कंडीशन में होगी क्योंकि फोर्स ऑफ बुयांसी और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, तो ये कहीं मूव नहीं करेगी। एक और बार समझिए, फोर्स ऑफ बुयांसी ज्यादा होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से तो ये सरफेस पे फ्लोट करेगी, फोर्स ऑफ बुयांसी कम होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से तो बॉडी क्या हो जाएगी पूरी तरह से इमर्ज हो जाएगी, यानी कि बॉटम में आ जाएगी। और तीसरा कंडीशन अगर दोनों इक्वल हो जाए तो बॉडी कहीं बीच में लिक्विड के कहीं मिडिल में ये फ्लोट करेगी, ठीक है। 3 कंडीशन हम जानते हैं और हमेशा आर्किमिडीज प्रिंसिपल जानिए, ये एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है, हमने सिलेंडर लेके यहाँ प्रूफ कर दिया, लेकिन किसी भी बॉडी को किसी शेप एंड साइज के बॉडी को अगर इमर्ज करना चाहे तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, जितना वॉल्यूम का लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा उसके फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के इक्वल ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा ऊपर की तरफ होगा। एक और चीज हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ ग्रेविटेशन देखिए, ग्रेविटेशन का इफेक्ट क्या होगा प्रेशर पे, यहाँ देखिए सपोज कीजिए यहाँ हम प्रेशर निकाले, यहाँ हम प्रेशर निकालते हैं, मान लीजिए ये प्रेशर है, तो प्रेशर यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हाइट क्या हो जाएगा h1, यानी कि प्रेशर हो जाएगा रो जी h1। हम तो जानते हैं कि h1 हाइट पे कितना प्रेशर होता है रो जी, रो क्या है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h क्या है हाइट ऑफ द लिक्विड। अब क्या करें कि अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है या ग्रेविटेशन जो है अब्सेंट हो जाए, यानी कि मान लीजिए इस कंटेनर को उठा के हम कहीं और ले जाके रख दें जहाँ पे ग्रेविटेशन हो ही नहीं, ये तो मान लीजिए अर्थ के सराउंडिंग में रखे हैं तो यहाँ ग्रेविटेशन फील करेगा, लेकिन कहीं दूसरे ग्रह पे अगर रख दे जहाँ ग्रेविटेशन नहीं है तो इस पे क्या असर पड़ेगा, तो यहाँ जी अब्सेंट हो जाएगा, यानी कि जी क्या हो जाएगा 0, यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा 0, यानी कि अगर ग्रेविटेशन नहीं है अब्सेंट है
तो यहाँ कहीं भी कोई भी बॉडी अगर यहाँ रहेगा या कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई प्रेशर फील नहीं किया जाएगा। तो ग्रेविटेशन का यही इफेक्ट है कि ग्रेविटेशन अगर ऑप्शन कर दीजिएगा तो प्रेशर का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, प्रेशर फिर रहेगा नहीं। प्रेशर आ कहाँ से रहा है? ग्रेविटेशन के वजह से।